एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको चेक कर लेना। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ते हैं। सेलिसिया कह रही होती है क्या तुम उस ड्रैगन से ऑलरेडी मिल चुके हो, जिसको विंचेन कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन ये मुझे अभी थोड़ा डाउटफुल है कि ये वही वाला ड्रैगन है जो उस पत्थर पर बना हुआ था या फिर कुछ और। साथ ही विंचेन सोच रहा होता है कि उसके हाव भाव देखने के बाद तो यही पता लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। तो वो सेलिसिया से कह रहा होता है कि क्या उसकी अपीयरेंस से रिलेटेड कोई क्लू नहीं है वहां पर, जैसे कि कुछ ऐसा जिससे कि मैं उससे आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये वही ड्रैगन है। तभी रेवन कहता है कि मैं पक्का श्योर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ड्रैगन के ठिकाने को लेकर एक भविष्यवाणी है। भविष्य का ड्रैगन और अतीत का ड्रैगन उस व्यक्ति के लिए अपने तोहफे और शिक्षाएं छोड़ के जाएगा जिसके बारे में की भविष्यवाणी करी गई है। अभी जो विंचन होता है वो सोच रहा होता है कि ये चीज मेरे डेथ और रिकार्नेशन में डिवाइड है। भविष्य की जो ड्रैगन है वो एलिना है, जो कि ऑलरेडी मेरी मदद कर चुकी है, यानी विंचन की मदद कर चुकी है। अगर ऐसा है तो क्या अतीत का ड्रैगन कार्लोस है? इंसानी दावेन ने तो कभी एक ड्रैगन को देखा हुआ भी नहीं था, तो इसका कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बनता है कि उसने कभी भी ड्रैगन से शिक्षाएं ली हो। तो विंचन रेविन और सेलिसिया से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ नया पता चले तो मुझे जरूर बताना, जिसका वो दो लोग कह रहे होते हैं कि तुझ हमारे ऊपर छोड़ दो। व्यक्ति की कम्युनिकेशन अब कट हो चुका होता है। अब विंचन जूलियन की तरफ देखने के बाद कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो जूलियन उससे कह रहा होता है कि ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि हमने एक ड्रैगन का भी सामना किया है, दो का तो क्या, लेकिन है तो वो एक मिथिकल क्रिएचर सी ना। हालांकि कार्लोस का माना ज्यादा असली महसूस होता है, जिस पर विंचन कह रहा होता है कि हाँ, ये इसका प्रूफ है कि वो एक ड्रैगन है, और साथ ही सोच रहा होता है कि उसका माना काफी थिक और स्ट्रॉन्ग था, जो कि मेरी सेंसेस को काफी धुंधला कर रहा था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सेना की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि नहीं, मैं विंचन अकेडमी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा। इधर से सीन शिफ्ट होता है, कार्लोस ड्रैगन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि विंचन, तुम सोने की जगह आखिर यहाँ पर क्यों आ गए? ओह अच्छा, तुम तो उसकी मेड हो ना। देखते कि वो सीरी होती है और वो कह रही होती है कि कार्लोस, आखिर आप हैं कौन? और यहाँ से अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब जो सारे गांव वाले होते हैं वो सेना को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे क्या तुम्हारी डॉटर अचानक से गायब हो चुकी है? इसको सेना के फादर कह रहे होते कि हाँ बिल्कुल, बिना कोई निशानी छोड़े हुए। अब जो विंचन तो सोच रहा होता है कि इस लेक का माना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आसपास के जितने भी लोग हैं उनका भी मैं माना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो जो सेना है उसकी तो बात ही दूर है। तो विंचन कह रहा होता है कि विल्सन, जल्दी से हमें उसे ढूंढने चलना होगा खुद से, जिसको विल्सन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। तो देखते जो विंचन होता है उसको अपने साथ लेके चला जाता है अपने फ्रॉस्ट वॉक का इस्तेमाल करके। तभी सीना के फादर कह रहे होते हैं कि हमें फेस्टिवल के शुरू होने से पहले ही उसे ढूंढना होगा। तभी यहाँ से हम लोग सेना की तरफ का सीन देखते हैं। अब वो भागकर काफी ज्यादा जंगल के अंदर आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि इतना दूर आने के बाद अब तो मैं बिल्कुल सेफ ही हूँ, मैं अपने ड्रीम को पूरा करूंगी, यानी मेरी और मेरी शिष्य का जो ड्रीम था यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने का, वो मैं जरूर करूंगी, मैं सेफली इस जगह से बाहर निकलूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि उधर कुछ लोग आ जाते हैं और कह रहे होते कि लकीली यंग मास्टर विंचन तुम्हें ढूंढे, उससे पहले हमने ही तुम्हें ढूंढ लिया, सेना वापस चलो। देन देखते कि सेना के फादर होते हैं। अब उसको देखने के बाद जो सेना होती है वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। सेना के फादर कह रहे होते कि वापस चलो, हमें फेस्टिवल की तैयारियां हैं वो भी तो करनी है ना सेना। अभी सेना अपने मैजिक पावर को एक्टिवेट कर लेती है और कह रहे होते कि आप लोग मेरे पास मत आना। अब जो सेना के फादर होते वो कह रहे होते हैं कि तुम इतने डेंजरस मैजिक का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं कर सकती हो। तभी सेना कह रही होती कि मॉम और आप दोनों काफी ज्यादा अजीब हो चुके हैं, जिसके बाद वो कह रहे होते कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। तभी सेना कह रही होती कि जाग जाइए, अगर ये प्यार है तो आखिर आपने मेरी सिस्टर को क्यों मर जाने दिया? अभी इतना सुनने के बाद जो सेना के फादर होते उसको गले लगा लेते और कह रहे होते कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था और अब मैं अपना बेस्ट करूंगा। देखते कि सेना के फादर ने पीछे से चाकू निकाल लिया होता उसको स्टैब करने के लिए। तो विंचन फ्रॉस्ट वॉक का इस्तेमाल करके उधर आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम सच में अपनी खुद की बेटी को उस ड्रैगन के लिए सैक्रिफाइस कर देना चाहते हो, जैसा कि तुमने इसकी बहन के साथ किया था। तभी सेना के फादर कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर विंचन, आपका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, एक विलेज चीफ होने के नाते जो विलेज के लिए अच्छा रहेगा वही मैं करूंगा। और इतना ही कहने के बाद देखते उसका हाथ होता है ना वो कट चुका होता है। विंचन जिस टाइम लैंड हुआ होता है उसी टाइम उसने उनका हाथ काट दिया होता है, लेकिन उन्होंने ये चीज नोटिस नहीं करी हुई होती है। अभी सेना कहती है विल्सन से कि क्या तुमने इसे ये सब कुछ बताया है? जिसको विंचन कह रहा होता है कि विल्सन को ब्लेम बिल्कुल भी मत करो, मैं उसने मुझे इसलिए बताया क्योंकि मैंने उसे ऑर्डर दिया था। तभी सेना के फादर कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर, आखिर आप हमारे विलेज के बारे में जानते ही क्या हो, जाओ जल्दी सेना को वापस लेके आओ। तो देखते बाकी लोग होते हैं वो सेना की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जो विंचन होता है वो कह रहा होता है कि एक पेरेंट्स अपने खुद के बच्चों को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बेच रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, इस चीज को मैं सिंपली इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। विंचन पोसाइडन स्लैश मार देता है, जमीन के अंदर से काफी सारे बर्फ की जो स्पाइक्स होती है वो निकलती है। अब वो विलेजर्स हिल नहीं पा रहे होते हैं। तभी उन्हें देखती हूँ वहाँ पर जो पोक पोक होता है सीरी का पेट, वो उधर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि सीरी वो गायब हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद जो विल्सन होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है, जूलियन भी सरप्राइज हो जाता है। तभी जो विंचन होता है वो कह रहा होता है कि चीफ आखिर क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ बताइए। उसके बाद चीफ कह रहे होते कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, सभी लोग खड़े हो जाओ और सेना को इधर लेके
आओ। देखते कि बाकी जो विलेजर्स होते हैं वो स्नो में से बाहर निकल जाते हैं और सीधा विल्सन और सीरी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अभी विंचर को देखते हैं जो लाइटिंग जाइंट होता है उसका इस्तेमाल करता है और सारे विलेजर्स को ठिकाने लगा देता है। अभी देखने के बाद सिन्हा के फादर कह रहे होते हैं आखिर कैसे, जिसको विंचन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, एक फादर को और उसके साथियों को एक बच्चे के सामने, तो मुझे बताओ सीरी को आखिर कहाँ लेके जाया गया है। जिसके बाद सेना के फादर कह रहे होते कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लॉर्ड कार्लोस बराबरी भी कर पाओगे, तुम और वो लड़की दोनों मरेंगे। अब इतना सुनने के बाद विंचन एक पंच लैंड कर देता है और वो कह रहा होता है कि ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं होना चाहिए जो अपने ही बच्चे को बेच दे, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी सेना खड़ी होती है और कह रही होती है कि डैड ने जो कहा वो सच है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं तुम्हारे सर्वेंट के लिए सॉरी कहती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम गिव अप कर दो, यही सबसे बेस्ट रास्ता है। जिसको विंचन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जाऊंगा। अभी सेना कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, उस बंदे ने इस विलेज के हर एक स्किल्ड मेज को आसानी से हरा दिया था। तो विंचन कहते कि भले ही वो कितना ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो, मैं अपनी फैमिली को पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ, सीरी मेरी बहन की तरह है। तो विलेज चीफ मुझे सब कुछ बताइए कार्लोस के बारे में। जिसको सिन्हा कह रही होती है कि डैड कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि विलेजर्स कार्लोस की पावर से काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। आखिर हमारे विलेज को हुआ क्या था, तालाब के अंदर मौजूद माना फील्ड की वजह से हम लोग मॉन्स्टर्स से बचे हुए थे, लेकिन ये हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं टिका रहा। माना फील्ड की रेंज धीरे धीरे कम होती गई, मॉन्स्टर्स हमारे लिए खतरा बन गए थे। हमारे विलेज ने हर एक चीज से फाइट की जिससे कि हम कर सकते थे अपने घर को बचाने के। हालांकि हम लोग जल्दी ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। सेना के डैड बाकी विलेजेस से कह रहे होते हैं कि ये लकड़ी की दीवार हमारे फाइनल डिफेंस ऑफ लाइन है, हम लोग इसे कुछ भी हो जाए प्रोटेक्ट करेंगे और जो ये जमीन है हमारे बच्चों के हवाले हम लोग सौंप देंगे, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों को। तभी सेना में बता रही होती है कि लेकिन विलेजेस की जो लाइन ऑफ डिफेंस थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। देखती जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो विलेज के अंदर बढ़ने लग जाते हैं जो कि काफी टेरिफाइंग होते हैं। अब जो विलेजेस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि विलेज ठीक हमारे पीछे है, तो हम लोग पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकते हैं। देखते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं पूरी ताकत से उन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं, लेकिन देखते हैं एक मॉन्स्टर एक विलेजर को पकड़ लेता है। लेकिन सेना और उसकी सिस्टर को हम लोग देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी जो स्नोई डीमन होता है वो जमीन से बाहर निकलता है। देखते हैं कि उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा आगे जाकर जमीन पर ही गिर जाते हैं। सेना अपनी सिस्टर को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो स्नो डीमन होता है उन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एक अटैक सीधा स्नो डीमन की तरफ ही आकर लगता है। उसके बाद देखते कार्लोस उधर आ चुका होता है। सेना हमें बता रही होती है कि कार्लोस ने अपने शरीर को रिकवर किया, उसके बाद वो आगे बढ़ा, उसने एक अनजानी स्पिल का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से लेक का माना फील्ड था वो दोबारा से पूरी तरह से फैल गया था। जिसके बाद मॉन्स्टर्स विलेज से बाहर चले गए और उस दिन के बाद से विलेज एक सुरक्षित जगह बन गई और सभी लोग कार्लोस को गार्डियन गॉड की नजर से देखने लगे। मुझे भी इस चीज पे विश्वास था जब तक कि तभी देखते हैं कि जो कार्लोस होता है उनको एक अलग सी जगह पे ले आता है। अब सेना होती है वो कह रही थी आखिर ये क्या है, जिसको कार्लोस कह रहा होता है कि ये एक वेदी है, एक वेदी रिचुअल के लिए तालाब के माना फील्ड को मेंटेन रखने के लिए हमें एक सेक्रीफाइस है, यानी एक बलि की जरूरत है। हर साल तुम लोग मुझे इस विलेज से कोई दोगे सेक्रीफाइस करने के लिए, यानी बलि के तौर पर। अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ चुके होते हैं। देखते जो कार्लोस होता है सीरी को भी उधर वेदी के पास ले आया होता है और वो कह रहा होता है कि तो अपना रिचुअल है उसको स्टार्ट करते हैं, यानी सेक्रीफाइस को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।